सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। एक तथाकथित ठेकेदार द्वारा अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखाने से लेकर विकास कार्य में मनमानी के खेल को देखना है तो चले आइए पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नगर परिषद नरकटियागंज के वार्ड संख्या 3 में, जहां करीब 25 लाख रुपए की लागत से नाला और पीसीसी सड़क निर्माण में न सिर्फ उक्त विकास कार्य के प्राकलन की अनदेखी कर लोकल बालू, 2 नंबर ईंट समेत घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर मनमाने ढंग से काम कराने की शिकायत पर नगर परिषद के जेई, इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों द्वारा 2-3 दिन पहले जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने को लेकर काम पर रोक लगाने का आदेश भले ही जारी कर दिया गया हो, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 2 फरवरी 2025 को उक्त तथाकथित ठेकेदार द्वारा बेखौफ और धड़ल्ले से नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा था और मीडिया के समक्ष घटिया निर्माण कार्य की शिकायत करने पर मोहल्ले के एक व्यक्ति के साथ उक्त तथाकथित ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी पर उतारू होने की खबर भी सामने आ रही है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उक्त विकास कार्य का निविदा संख्या 1 वर्ष 2023-24 के तहत अगस्त 2023 में निकाला गया और संवेदक को कार्य आवंटन की तारीख से 10 दिनों में लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 के तहत एग्रीमेंट करने और 3 महीने में उक्त विकास कार्य को पूरा करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ 3 महीना कौन कहे, उक्त विकास कार्य पिछले 1.5 वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका है। और तो और विकास कार्य स्थल पर एस्टीमेट बोर्ड लगाकर कार्य करने का भी विभागीय और सरकारी प्रावधान है, लेकिन कहीं भी एस्टीमेट बोर्ड लगाकर विकास कार्य नहीं होता है और विभाग से लेकर सरकार के निर्देश को ठेंगा दिखाने का काम धड़ल्ले से बेरोक टोक होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह निशान है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, कनीय अभियंता, ठेकेदार या फिर स्थानीय प्रशासनिक महकमा? यह भी एक सोचनीय प्रश्न है कि विभाग और सरकार के आदेशों की अनदेखी खुद उनके ही अधिकारियों द्वारा करने का खेल भी बेरोक टोक जारी है। इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नगर परिषद नरकटियागंज के वार्ड संख्या 3 में। अगर आपको नगर परिषद के विकास की वानगी को देखनी है तो सीधे चले आइए वार्ड संख्या 3 में। वार्ड संख्या 3 में आना इसलिए भी जरूरी है कि ये जो कार्य हो रहा है, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, इसकी निविदा 8वें महीने 2023 में निकली थी और इस काम को लगभग 3 महीने में पूरा करना था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्य हो रहा है वार्ड नंबर 3 में, अभिषेक यादव के घर से राम प्रवेश शाह के घर तक स्लैब सहित नाली एवं पीसीसी सड़क निर्माण का इस कार्य की लागत है 24,99,500 और कार्य करने की जो अवधि है वो 3 माह की है। लेकिन सबसे मजे की बात कहें या फिर दुर्भाग्यपूर्ण कहें कि 1.5 साल बीतने के बाद भी कार्य अभी प्रारंभ है, कार्य हो रहा है। और अभी हमारी जो कार्य के कनीय अभियंता हैं जितेंद्र जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कुछ पहले मटेरियल में गड़बड़ी था, उसको लेकर कार्य को रोका गया था, लेकिन किस वजह से इस कार्य को कराया जा रहा है यह भी सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल जो है नगर परिषद प्रशासन पर उठता है। मैं आपको कागजों में भी दिखा दूं, जो टेंडर होता है उसमें कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर एग्रीमेंट करना होता है, वरना उस निविदा को रद्द करने का अधिकार नगर परिषद प्रशासन को है। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद कोई खबर तक नहीं है। और ऐसे में कुल मिलाकर कहें तो यहाँ जो पीसी के खेल में जो है नगर परिषद का सिस्टम पूरी तरह फेल होता नजर दिख रहा है। हमारे साथ स्थानीय एक निवासी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर कुमार हुआ। पीएससी रक्सौल अनुमंडल अस्पताल में पोस्टेड हैं, डॉक्टर के पोस्ट पर, एमओ के पोस्ट पर। यहाँ पर हमारे घर के सामने नाली बन रही है
और जो यूज सामान जो यूज हो रहा है वो हमारे देखने से ईटा 2 नंबर है, बालू लोकल यूज हो रहा है, ठीक ना। मैं ईडी पब्लिक न्यूज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे हर मौके पर आपने आकर जो भी चीज होता है उसको उठाते हैं और उसको आगे तक दिखाते हैं आप, इसलिए मैं इस चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बराबर आप आए और कहीं भी इस नगर परिषद में कहीं भी कोई भी वर्क हो रहा हो उसको अच्छा ढंग से हो, अच्छे लोग जाने, अच्छे तरह से उसको पहल करें। और हमारे देखने से ये जो काम अभी हो रही है वो अच्छी ढंग से नहीं है, जिसके कारण से उन्हें आपने आया, हम इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका और कहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। इसके पहले भी मटेरियल वगैरह में गड़बड़ी की शिकायत पे अधिकारी आए थे। तो अधिकारी आए थे तो हमको उसका बारे में जानकारी नहीं ली, इसलिए कि हम लोग वहाँ रक्सौल में आज संडे इसलिए हम घर पे हैं, नहीं तो हम लोग रक्सौल ड्यूटी करते तो दिन भर हम रक्सौल ही रहते हैं, ठीक ना। वो अधिकारी कब आए कब नहीं आए इसको हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, इस कार्य से संबंधित जो करीब 25 लाख का जो कार्य हो रहा है, नाली बन रहा है, सड़क बन रहा है, इसका कहीं जो एस्टिमेट का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है? नहीं, कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा है। पूरे वार्ड नंबर 3 में कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि हाँ ये टारगेट है, ये टारगेट है। अभी आपके द्वारा हमको जानकारी हुआ कि लगभग 25 लाख का टारगेट है। तो देख लीजिए, मैं कागजों में आपको सीधे दिखा दे रहा हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अविलंब कार्यस्थल कार्य से संबंधित सूचना पट, उसकी आकार प्रकार और उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देश का पालन करना होगा। लेकिन यहाँ दूर दूर तक जो है एस्टिमेट का जो बोर्ड होता है वो नहीं दिख रहा है। और सिर्फ वार्ड नंबर 3 की ही बात नहीं है, ये पूरे नगर परिषद नरकटियागंज के 25 वार्डों की कहानी है। विकास का काम तो होता है, विकास धरातल पर उतरता है, लेकिन विकास किस तरह धरातल पर उतरता है यह नरकटियागंज की तमाम जनता बखूबी जानती है। और इसके अलावा ये 25 लाख का काम है। 25 लाख के काम को आप देख लीजिए, इसकी गुणवत्ता को देख लीजिए और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी शिकायत सुन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो नगर परिषद प्रशासन है वो विकास के प्रति कितना सजग और तत्पर है। और इस काम की बात करें तो इस काम के संवेदक मिश्रा जी हैं जो मैनाटाट साइड के हैं, लेकिन यहाँ पे कार्य कोई और करा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी हमारी जो बात हुई है कन्या अभियंता जो हैं इस कार्य के जेई जो हैं जितेंद्र कुमार, उनसे बात हुई है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कैसे हैं सर? ठीक है सर। वो काम सर हो रहा है वार्ड नंबर 3 में, निविदा संख्या 1 वाला। वो तो बंद ना है काम। हो रहा है सर। आज चालू किया है फिर? हाँ, काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है सर यहाँ पे कि 2 नंबर ईटा से वो हो रहा है, मीठा ईटा से नाला का जोड़ाई हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम बंद करा दिए थे उसको, काम सही नहीं कर रहा था तो फिर अच्छा, ठीक है रुकिए, हम फिर बंद कराते हैं उसको। कैसे अपने मन से कर रहा है फिर? और सबसे बड़ी चीज है सर कि एक जगह बालू गिराया गया है सोन सैंड का, लेकिन जो माल बन रहा है लोकल बालू भी है बगल में, उससे सर मसाला बन रहा है। अच्छा ठीक है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि कुछ मटेरियल में कुछ काम में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर काम को बंद करा दिया गया था। तो इसकी सूचना दी गई है कि कार्य हो रहा है, तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि काम बंद कराया गया फिर काम कैसे हो रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि अधिकारियों के निर्देशों को धक्का बताकर किस तरह यहाँ संवेदक सरकारी राशि की लूट खसोट और बंदरबाट करने में लगे हैं। और सरकार का जो पैसा है वो किस तरह खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ जो इस शहर में बड़े बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है ताकि कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराया जा सके और कार्य लंबी अवधि तक चल सके। कार्य होगा 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद ध्वस्त हो जाएगा, फिर लोगों को वहीं जल भराव जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और हमेशा ऐसा नगर परिषद के कई वार्डों में होता आया है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं नगर परिषद प्रशासन से आग्रह करूंगा कि कम से कम जो सरकारी राशि का दुरुपयोग संवेदकों द्वारा किया जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए और जो कार्य है उसको गुणवत्ता पूर्वक कराया जाए। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया।
इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।